दर्शकों को शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि महेंद्र सर को रफ़ी साहब जो है वो अपना बेटा मानते थे बिल्कुल बेटा मानते थे। और महेंद्र सर भी उनको बिल्कुल पिताजी की तरह सम्मान करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। आपने एक उदाहरण दिया था, एक किस्सा सुनाया था कि लंदन में जब महेंद्र सर गए थे और वहाँ पे रफ़ी साहब के बेटे वहाँ पे पहुँचे थे उनका शो जी देखने के लिए। जी जी। तो थोड़ा सा किस्सा अगर आप दोहरा दूं? रिपीट, हाँ, अगर दर्शकों को नहीं पता कि मतलब उस टाइम पे कितनी इज्जत थी एक दूसरे के लिए। या और उस टाइम पे भी, और ये आप ये दोनों एक में एक अलग ही मिसाल है। ये आमतौर पे बहुत कम जी कहीं किसी ने सुनी भी हो, कहीं पढ़ी भी हो, ऐसी वाली मिसाल है सर। जी महापुरुष थे दोनों। और डैड का शो था रॉयल एल्बर्ट हॉल में, 1980 की बात है ये। और हम उन्होंने जब गए वहाँ पर ऑडिटोरियम पे, तो दिलीप कुमार साहब उनके चीफ गेस्ट थे उस शो के। तो वो बहुत इतने इम्प्रेस हुए, बिकॉज एक एक सीट, रॉयल एल्बर्ट हॉल कुछ 7-7,500 की कैपेसिटी रखता है, तो टोटली पैक था। अब एशियन, मैं तो कह रहा हूँ इंडियन पाकिस्तानी मिलाकर भी 1979-80 में इस हॉल को भरना कोई मजाक की बात नहीं थी, बहुत मुश्किल काम था। इससे पहले लता जी होकर आई थी, लता आंटी होकर आई थी। तो डैड बहुत एलिटेड थे, यूसुफ साहब बड़े खुश थे और बहुत अच्छा चल रहा था शो। तो इंटरवल के वक्त उन्होंने सख्ती से कहा कि भाई किसी को मत आने देना, बिकॉज आर्टिस्टों को आराम करना है, चेंज वगैरह करना है। डैड कपड़े चेंज किया करते थे, हमारे पूरे सबको यूनिफॉर्म चेंज कराया करते थे। तो उस दौरान एक अंग्रेज आ गया कि मिस्टर कपूर, वी हैव स्टॉप्ड एवरीवन, बट देयर आर टू जेंटलमैन हु से दे आर, देयर सरनेम इज रफ़ी एंड दे वांट टू कम एंड सी यू, दे हैव कम विद देयर फैमिली टू मीट यू। तो डैड को एकदम ध्यान था, बिकॉज उनके 2 बेटे वहाँ हैं। वो तो डैड को जानते, डैड नहीं थे उनसे, सैयद भाई और खालिद भाई, वो दोनों वहाँ पर थे। तो दोनों शो देखने आए हुए थे, तो डैड को मिलने आए। मैं तो बहुत छोटा सा था, मुझे याद है, लेकिन अच्छी तरह ये इंसिडेंट याद है। तो डैड बहुत खुश हुए और कहा कि बेटा आप लोग आए हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे कहना चाहिए था, मैं आपके लिए सीटें अरेंज करके रखते हैं। हम छोड़िए उस समय, अंकल हम बहुत इन्जॉय कर रहे हैं शो, और जाके हम अब्बा को बताएंगे हमने आपका शो देखा। आप एंड तक बैठेंगे ना? बोला हम बिल्कुल बैठेंगे अंकल, हम इन्जॉय कर रहे हैं शो, क्यों नहीं बैठेंगे। खैर वो अपनी वाइफ के साथ आए हुए थे वहाँ पर, और डैड ने क्या किया, वो जो ऑर्गेनाइजर्स थे उनको बोला कि पटेल, कुछ यंगस्टर्स थे ब्रदर्स वहाँ पर, तो उनको कहा कि भाई मुझे खुश करना है तो यार 2 गार्लैंड मेरे लिए ले आओ। अंकल ये क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर रात के 10:30 बज गए हैं, ये लंदन है, कोई बॉम्बे तो है नहीं, इंडिया तो है नहीं, कोई मंदिर खुला होगा, कहीं खुला हो तो हम जाके ले आएँ। तो खैर उन्होंने बड़ी करके सोच साच के कोई वो ले आए 2 गार्लैंड, और मुझे डैड ने कह दिया कि जैसे वो लेकर आएंगे मुझे बता देना कि आ गए गार्लैंड। आपसे कहा? हाँ, डैड ने मुझे कहा अच्छा कि तुम स्टेज पर आकर मुझे बता देना कि गार्लैंड आ गए हैं, अच्छा और रख देना वहाँ पर जो परकशन प्लेयर्स होते हैं ना, म्यूजिशियन, उनके पास रख देना। तो मैंने वैसे ही किया, अच्छा तो जाके रख दिया और डैड को बताया गाने के बीच में कि डैड वो आ गए हैं। तो उन्होंने फ़ौरन उन्होंने अनाउंस किया कि मेरे उस्ताद के 2 बेटे यहाँ पर मौजूद हैं जिनको मैं स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ। वो इतने शर्माकल थे, इतने बेचारे बहुत स्वीट, बहुत शर्माकल थे वो। नहीं 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 अंकल, नहीं नहीं नहीं, नहीं। वहीं से कह, डैड ने कहा नहीं तुम्हें आना पड़ेगा स्टेज पर। तो तालियां वाली बजवाई, तो उनको स्टेज पे बुलाया। तो बुलाया तो दोनों को माला पहनाई, तो दोनों बड़े खुश थे। फिर दोनों के पैरों को हाथ लगाया सर ने, डैड ने। ओह तो बोले अंकल आप क्या कर रहे हैं, आप तो आप हम पर पाप चढ़ेगा, हमें आपके पैरों को हाथ लगाना, जा आप बुजुर्ग हैं हमारे, आप बड़े हैं तो हमें लगा। कहते नहीं बेटा ये आपको नहीं लगा रहा, मैं उस उस्ताद को लगा रहा हूँ, मेरे जो बैठे हैं बॉम्बे में, जिनकी पैरों की खैरियत आज ये 7,000 आदमी इस शख्स को सुनने आया है यहाँ पर, क्या बात जिन्होंने हाथ पकड़कर पहली जो बोलते हैं इब्तिदा मेरी करवाई थी म्यूज़िक की वर्ल्ड में, ओह मेरे उस्ताद थे रफ़ी साहब। आज उनकी याद में, आज उनको याद करके मैं बेटा आपको उनकी नज़र से देख रहा हूँ, मैं आपकी नज़र से नहीं देख रहा मैं। क्या वो ऑडियंस हो जैसे रो पड़ी वहाँ पर लोग। जाहिर है। हाँ सिस्के, मतलब ऐतिहासिक बन गया था वो मोमेंट जो था, वो बाय इटसेल्फ इज अ डिफरेंट मोमेंट इन मतलब आपने ये किस्सा सुनाया मेरे रोंगटे खड़े हुए कि मतलब हाँ, ये मोहब्बत, ये प्यार, ये मोहब्बत, ये प्यार था, ये ये इज्जत मोहब्बत थी। है। और फिर डैड वापस आए तो तब रफ़ी साहब जिंदा थे। ये बात थी अप्रैल की वैसाखी के आसपास, और जुलाई में फिर उनका इंतकाल उनका इंतकाल हुआ जी था। जी। तो रफ़ी साहब ने फ़ोन किया डैडी को, मंदर, बहुत बहुत धीमे बोलते थे वो, यार तूने इतनी इज्जत दी मेरे को, अपने उस्ताद को, हैं मेरे बेटों के पैरों के हाथ लगाया, और फिर
आधा घंटा दोनों फ़ोन पे सिर्फ रो रहे थे। रफ़ी साहब दुआएं देते जा रहे थे और मेरे फादर बस रो रो के सुनते जा रहे थे उनसे, और कुछ भी नहीं। ये आलम हुआ था उनका दोनों का। क्या बात है। और बहुत मतलब बहुत ज़्यादा प्यार था आपस में उनका। कोई भी सुन ले तो उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये किस्सा सुना हो जब सामने हुआ होगा तो क्या आलम रहा क्या होगा। आलम रहा होगा, क्या आलम रहा होगा। क्या बात है। तो ये बिकॉज ये चीज़ें दिल से आती हैं जी। इम्तियाज़ भाई। ये ना आपको कोई सिखा सकता है, ना सीखते हैं, ना पता नहीं क्या, ये उस मालिक की ओर से ही आता है कुछ। ये शायद डैड को बचपन में उनसे, रफ़ी साहब से ऐसा प्यार मिला होगा, जी ऐसा उन्होंने ऐसी उनसे बाकायदा कितना सीखा रफ़ी साहब से, जी। और इतना प्यार मिला होगा जो कि उनका एक बोलते हैं ना एक नेचुरल एक जज्बा आया उनके, एग्जैक्टली। और वैसा ही उनका डैड के लिए था। बिकॉज रफ़ी साहब बहुत क्या बोलते हैं ना, मस्ती बहुत एंजॉय भी करते थे। अच्छा। हाँ।